नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 2 अक्टूबर के दिन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए खास ऐलान किया है। उन्होंने राज्य आंदोलन में शहीदों के आश्रितों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत करते हुए छूटे हुए लोगों के चिन्हीकरण किए जाने की बात कही है और सीएम के इस फैसले से उत्तराखंड आंदोलनकारियों में खुशी की लहर है। साथ ही अन्य राजनीतिक दल भी सीएम धामी के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार शहीदों के सपनों और राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी। जनता सरकार के भाव को समझे। ये बात उन्होंने उत्तराखंड शहीद स्मारक रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की पुण्य स्मृति पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के हित में कई घोषणाएं की, जिनमें राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी अस्पतालों की तर्ज पर राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाने, उद्योग धंधों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने और विभिन्न विभागों में सेवारत राज्य आंदोलनकारियों को हटाए जाने संबंधी मामलों में ठोस पैरवी करना भी शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिनके सर्वोच्च बलिदान की वजह से हमें उत्तराखंड राज्य मिला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का विकास शहीदों के सपनों के अनुरूप किया जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई हैं। हैं धामी जी, कल ही उन्होंने एक आदेश किया है आश्रितों का। देखिए, वो स्वागत योग्य प्रयास है जो जियो जारी हुआ है, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का मानना यह है कि अगर थोड़ा सा उसमें एक संशोधन हो जाए, क्योंकि आश्रित मात्र एक पत्नी नहीं होती, परिवार में आश्रित बेटा भी होता है, बेटी भी होती है, और आश्रितों में मात्र पत्नी कह देने से मेरे ख्याल से उतना लाभ नहीं मिलेगा। उसे संशोधन उसमें होना चाहिए। जहाँ तक चिन्हीकरण का सवाल है, चिन्हीकरण के नाम पर उत्तराखंड क्रांति दल बहुत समय से कहता चला आ रहा है। चिन्हीकरण के नाम पर इस राज्य के अंदर करीब 2500 एप्लीकेशन आज भी ऐसी पेंडिंग है। अगर हम देहरादून की बात करें तो 245 एप्लीकेशन यहाँ पर पेंडिंग हैं, जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वेरिफिकेशन होने के बाद भी आज तक वो पेंडिंग पड़ी है। ये मांग थी तो हम भी उसमें सहमत हुए, लेकिन जो मानक पहले से हैं, मानक वही हैं, तो चिन्हित कौन होगा? जो उस मानकों के अंतर्गत हैं लगभग वो सभी चिन्हित हो रखे हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कल रात जो वार्ता हुई हमारी पौन घंटे तक, तो मुख्यमंत्री आवास में, तो उन्होंने उस बात पर कहा कि हम मानकों में शिथिलता हम विचार करेंगे इस पर। और बहुत अच्छा जो आपने प्रश्न पूछा। मैंने जब वार्ता शुरू हुई, हमने मुख्यमंत्री जी को बधाई दी कि पहली बात तो ये है कि आपके आने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ रही है और हम आपको बधाई देते हैं। सबका काम आप कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए हो, चाहे प्रधानों के पेंशन की हो या फिर अपने रोजगार के कोई भी मामले हों, सबका काम आप कर रहे हैं। तो आंदोलनकारी जो एक समान पेंशन अपनी मांग रहे हैं, न्यायोचित मांग है, उसको भी आप करिए। और क्योंकि पिछली सरकार ने 3100 रुपये जो किया था, वो बहुत बाद में हरीश राव जी ने बहुत बाद में फैसला लिया था, और वो जो पैसा जो अकाउंट में गया था वो तब गया जब तक आदमी मर चुका था। मैं एक राज्य आंदोलनकारियों हूँ, मैं स्वागत करूँगा उस भावना का कि वो राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं को समझ रहे हैं। जो हमारे शहीद आंदोलनकारी हुए हैं उनके परिवार और परिजनों की समस्याओं को समझ रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पर स्वागत करूंगा उस योजना का, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी ने ही राज्य आंदोलनकारियों की चिंता की थी, उनको पेंशन लगाने का काम किया था, प्रत्येक चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन दी थी। और अब अगर धामी साहब उन्हीं पच्चीनों पर आगे बढ़ के, और जिन्होंने ये राज्य बनाया, जिन्होंने अपनी शहादत दी और जिन्होंने अपना योगदान दिया, अगर उनकी चिंता करते हैं तो धामी साहब का स्वागत है, धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को और हमारे शहीदों को ये समर्पित है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि मैं ऐसी भूमि से मैं प्रतिनिधि हूँ जहाँ मैं खटीमा क्षेत्र से सबसे पहले उत्तराखंड राज्य का आंदोलन 1 सितंबर 1994 का जो गोलीकांड है वो खटीमा में हुआ था। इसलिए आंदोलनकारियों से जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम प्राथमिकता से लेंगे, और इसमें मैंने घोषणा करी थी
1 सितंबर अभी इसी वर्ष 1 सितंबर को कि उत्तराखंड के जो हमारे आंदोलनकारी हैं या शहीद हैं उनके आश्रितों को पेंशन आगे हम जारी करेंगे। तो उसका शासनादेश निकल गया है और साथ ही साथ जो चिन्हीकरण की प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाने के लिए घोषणा करी थी कि 31 दिसंबर तक उसको बढ़ाएंगे। उन दोनों का शासनादेश निकल गया। निकट भविष्य में भी जो भी आंदोलनकारियों के लिए जो उनका तो सीएम धामी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और कहा गया है कि राज्य आंदोलनकारी और जो शहीद रहे हैं उनके सपनों के अनुरूप ही ये हमारी सरकार चल रही है। जनता सरकार के भाव को समझे, बड़ी बातें उन्होंने कही। आज वो उत्तराखंड शहीद स्मारक रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने शहीदों को उनकी पुण्य स्मृति पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2021 को घोषणा की गई थी कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। अब उसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो भी घोषणा करेगी उसको हर हाल में धरातल पर उतारा जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों का सपना था कि युवाओं को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। इसके लिए हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में ये फैसला लिया कि विभिन्न विभागों पर जो खाली 24,000 पद चल रहे हैं उस पर हम भर्ती निकालेंगे और इसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हर जिले में कैंप लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 2 अक्टूबर के दिन कही हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए उन्होंने खास ऐलान किया और चिन्हीकरण के लिए भी उन्होंने शासनादेश जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता, उनकी बात मैंने आपको सुनाई, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। लेकिन जो राज्य आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि थे उनका ये कहना है कि कम से कम मानकों में अब थोड़ी सी शिथिलता दी जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आंदोलन में शहीदों के आश्रितों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की भी बात कही और जो लोग छूट गए हैं उनके चिन्हीकरण की भी बात कही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया है। वहीं सीएम धामी की तरफ से बड़ी बात यह कही गई कि शहीदों के सपनों के अनुरूप ही सरकार काम कर रही है और तमाम विभागों में करीब 24,000 पद जो खाली चल रहे थे उन पर हम भर्ती निकालेंगे और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी गई। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हर जिले में कैंप लगाकर हम सर्वे करा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो बड़ी बातें और इसके साथ ही 3 बातें उन्होंने और कही हैं। जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उनमें मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही जो उद्योग धंधे हैं उनमें राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की बात भी कही गई है। साथ ही जो तमाम विभागों में राज्य आंदोलनकारी सेवारत हैं और उनको हटा दिया गया, उनकी ठोस पैरवी भी सरकार की तरफ से कराई जाएगी। तो ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो इसी विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ बीजेपी से कैलाश पंत जी और आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। कैलाश पंत जी, पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य सरकार काम कर रही है। शहीदों के सपनों के अनुरूप सर क्या क्या कर रहे हैं आप? पहले तो मैं उन सब राज्य आंदोलनकारी जिन लोगों ने जो है मुजफ्फरनगर रामपुर चौराहे पर अपनी प्राणों की आहुति दी राज्य के लिए, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज उत्तराखंड जो राज्य है ये शहीदों के बलिदान के कारण ही हमें प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंदोलनकारियों के प्रति बहुत ही गंभीर रहती है और जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के प्रति बहुत संवेदनशील है। उन्होंने अपनी मांग रखी थी आंदोलनकारियों ने कि जो पेंशन है वो उनके आश्रितों को भी मिलनी चाहिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने तुरंत उनकी मांग को पूरा किया। यही नहीं कि जो उनको सरकारी अस्पतालों में जो उनको सुविधा मिलती थी इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों में नहीं मिलती। हमने इस तरह भी ध्यान दिया और उनको मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी।
यानी भारतीय जनता पार्टी आंदोलनकारी और उनके परिवारों के प्रति बहुत ही संवेदनशील रूप से काम कर रही है और उनकी जो मांग जायज मांगे जितनी भी हैं और हमारी सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करके उनको भी पूरा करेगी। ठीक है, ओपनिंग रिमार्क आपका। इसके बाद आपके पास सेकेंड राउंड में आएंगे। संगीता शर्मा जी, जो शहीदों के अनुरूप की बात कही जा रही है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से बात देख रही है उसको? क्या वाकई काम हो पा रहा है? आवाज कम आ रही है। संगीता शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज कम आ रही है। तो आपका ऑडियो दुरुस्त करवाते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। कैलाश पंत जी, आप शहीदों के सपनों की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, इलाज हो, तमाम चीज़ों के लिए आज भी उत्तराखंड की जनता को अन्य राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है, उधर रुख करना पड़ रहा है। 20 वर्ष करीब बीत गए उत्तराखंड राज्य को बने हुए, लेकिन हालात तो जस के तस ही हैं। पांडे जी, हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है। हाँ पांडे जी, ऐसा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये मुद्दे ऐसे हैं कि जो है राज्य के लिए अति आवश्यक है। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई है उत्तराखंड में, वह इन विषयों पर गंभीर रही है। इन विषयों को अनेकों चीजों को उन्होंने सॉर्ट आउट किया, उनको हल किया, प्रयास किया है। और निश्चित तौर पर जो है धामी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। उनका कॉन्सेप्ट और विजन बड़ा क्लियर है। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा करने के वो सोच रहे हैं। और जो आंदोलनकारी हैं उनको इस दिशा में भी मैंने कहा कि जो भी उनकी जायज मांगे होंगी भविष्य में वह भी पूरी होंगी। और ये सिर्फ आश्वासन नहीं है, ये वचन भी है। इनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार पूरा करने की प्रयास करेगी। किसी भी प्रकार के किसी भी आंदोलनकारी और उसके परिवार को कोई कष्ट न हो, कोई परेशानी न हो, इस तरह भी सरकार का ध्यान जो है पूर्ण रूप से रहेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए चर्चा लगातार जारी है, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य आंदोलनकारी पर सीएम संकल्प और सौगात। जो राज्य आंदोलनकारी हैं और शहीद हो गए, उनके आश्रितों को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पेंशन योजना की सौगात दी गई और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग छूट गए हैं उनकी चिन्हीकरण फिर से उनका किया जाएगा। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सूरज सिंह नेगी जी, बीजेपी से कैलाश पंत जी और आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप तीनों का। आपके पास आते हैं सूरज सिंह नेगी जी, आप थोड़ा सा लेट से जुड़ पाए। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सब कुछ शहीदों की जो सपने थे उन्हीं के अनुरूप काम हो रहा है और फिलहाल ये जो चिन्हीकरण के फैसला जो किया गया है इस पर तो आपके प्रवक्ता की तरफ से भी स्वागत किया गया है। देखिए, महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती पर और हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर जी की जयंती पर मैं सभी चैनल के दर्शकों को, आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और 2 अक्टूबर का दिन जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दिन राज्य आंदोलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। लोकतंत्र के जिस प्रकार का सफल हुआ उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से हमारे सही आंदोलनकारियों पर बर्बर गोलियां चलाई गई और हमारे लोगों को शहादत देनी पड़ी है, उसी शहादत के बलबूते आज उत्तराखंड राज्य बना है। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को सरकार समझे, उनकी भावनाओं के अनुरूप कार्य करे, तो ये जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक राज्य में ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था और जिस प्रकार से शहादतें हुई, जिस प्रकार से लोगों ने भागीदारी की,
तो मैं समझता हूं कि राज्य का 70% व्यक्ति, 70% लोग, इस 70 से 80% तक जो है लोग सीधे सीधे आंदोलन से जुड़े रहे। और आज जो विडंबना है कि राज्य आंदोलनकारियों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, उनको अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, ये करुणाक है। और अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा की है, मुझे इसकी पूरी सही जानकारी नहीं है क्या घोषणा उन्होंने की है, और अगर उन्होंने कुछ किया है तो वो स्वागत योग्य है। परंतु ये देखना भी पड़ेगा कि मैं खुद एक राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, और 2 अक्टूबर का जो 2 अक्टूबर क्या, उसको तो 1 अक्टूबर कहेंगे या 2 अक्टूबर भी उसको कह सकते हैं कि नारसन कांड, उसके हम प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। और दिल्ली में जो अपने बडूनी जी के पत्थर लगा, जो पत्थरबाजी उन पे हुई, वो चोटिल हुए। और दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ पुलिस के द्वारा, उस लाठीचार्ज की लाठियां हम पर भी पड़ी। और देहरादून में जो चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा था, गणना समिति का चुनाव का बहिष्कार था, शामिल रहे हैं क्या? आपकी जो सपने आपने देखे थे, जिस तरीके का उत्तराखंड आपने देखा था, क्या उसी तरीके से काम हो पा रहा है? उसने आपकी कॉल को मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि हमारा जो उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य नहीं बन पा रहा है। व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल जो अधिकार हैं, वो अधिकार जी उनको नहीं मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने भू उनको कानून उनके में अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। संगीता शर्मा जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? में जिस प्रकार उन्होंने परिवर्तन किया है, उसमें उससे लगता है कि आंदोलनकारियों की और शहीदों की भावनाएं जरूर वो आहत हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्रियों को, नाकामियों को छुपाने के लिए वो मुख्यमंत्री बदलती रही है। ठीक है, परंतु अगर देर आए दुरुस्त आए, आंदोलनकारियों की भावनाओं का अगर सम्मान हो, उनको कुछ सुविधाएं दी जा सके। और मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि इतने लंबे समय तक हम भी आंदोलन में रहे। ठीक है, हमने आते हैं आपके पास सेकेंड राउंड में। संगीता शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आंदोलनकारी चिन्हित होने के लिए संगीता जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। चलिए, खैर, आपके पास आते हैं। कैलाश पंत जी, कांग्रेस प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी भावनाएं थी उनको कुचला जा रहा है, और अब क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष के लिहाज को देखते हुए आप सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रहे हैं। मैं इतने सक्रिय रूप में था, जब मुझे नहीं मिला, और तमाम लोग जो है हाँ, कैलाश पंत जी आप बोलिए। उनके साथ हो रहा होगा। सूरज जी आते हैं आपके पास, वापस लौटते हैं। सुविधा मिल रही है। हाँ बोलिए कैलाश जी, बोलिए। हाँ जी पांडे जी, मैंने नेगी जी की बातों को सुना, उनके दर्द को भी समझा है। वो राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, वो बधाई, बहुत अच्छी बात है। किंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी को इसमें लाने का विषय है, मैं इसको उचित नहीं समझ रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं समझ रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी की देन है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को दिया है। ये ठीक है कि इसके पीछे आंदोलनकारियों की एक मनसा थी कि ये पहाड़ी राज्य मिलना चाहिए, जहां दूर दराज के गांव तक विकास की किरण पहुंचे, वहां भी पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा अच्छी मिले लोगों को। इस दिशा में संपूर्ण उत्तराखंड के लोगों ने, जैसे नेगी जी ने कहा कि 70% लोग इस आंदोलन में अपनी सहभागिता को निभा रहे थे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनकी बात से। यद्यपि मैं उस समय उत्तराखंड में नहीं था, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पालमपुर जिले में प्रचारक था। किंतु जब मैंने प्रातःकाल अखबार में देखा कि वहाँ गोली कांड हुआ, मैंने तत्काल अपने वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश जी, जो आजकल अखिल भारतीय प्रचारक हैं, मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई साहब, मुझे उत्तराखंड, अपने उत्तर प्रदेश में जाना है, और हमारे पहाड़ के राज्य में इस प्रकार का आंदोलन हो रहा है, और कहीं थोड़ी एक छोटी सी भूमिका मैं भी उसमें निभा सकूं, तो मुझे आप जो है हिमाचल से वहां मिलने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश मुझे लगा उसमें लोगों ने बड़ा कष्ट सहा, गोलियों से लोग मारे गए, पुलिस की बर्बरता, जो उन पर अत्याचार हुआ, सब कुछ होने के बावजूद भी कोई
कोई सरकार, कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो उत्तराखंड देने को तैयार थी। लोग यहाँ तक बोलते थे कि उत्तराखंड हमारी लाश पर बनेगा। यानी ऐसे बोलने वाले लोगों ने इस राज्य में सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है। किंतु भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलनकारियों की भावनाओं को समझा, उनके बलिदान को समझा और उसको समझने पर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जो है उत्तराखंड राज्य दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य भी दिया है और जो उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके साथ भी कदम से कदम मिलाकर उनकी हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास आज भी कर रही है। ये कोई चुनावी जुमला नहीं है। हम हर किसी को चुनावी जुमले की नजर से देखेंगे तो ये भी ठीक नहीं है। ओके, ठीक है। संगीता शर्मा जी, क्या आपको आवाज मिल रही मेरी? इसको हम चुनावी जुमला क्यों कहेंगे? उस पर जियो जारी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो इस सौगातों की बात कही जा रही है, क्या वाकई इन सौगातों को चुनाव से पहले इस जमीन पर उतारा जा सकेगा? इस पर रहेगी एनबी न्यूज की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।